all the participants, speakers, and dignitaries who have contributed to making this event an unforgettable experience. Welcome Acharya Sri Shivam ji, who's going to enlighten us, and I'm not using these words lightly, with his talk, and going to give us the missing ingredient in Right Sofa. Over to you, sir. Thank you. We now welcome Acharya Sri Shivam ji. He is a visionary humanitarian and a contemporary thinker, Dean of World Peace Foundation at MIT Group of Institutions. He is also founder of Shiva Om Foundation, a non-profit educational and humanitarian organization. Very good morning to all of you. जो लोग सेटल हो गए उनको गुड मॉर्निंग, और जो लोग सेटल हो रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग. It would be very helpful if we can just have few minutes for ourselves. सुबह से शाम तक हमारे पास बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल लें तो शायद कुछ बात बन जाए. और आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं. एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज की बात को शुरू करता हूं. एक नाविक था जो नाव चला रहा था. नाव चलाते चलाते उसने देखा कि पानी बहुत गंदा हो गया है, और जब उसने गंदे पानी में एक मछली को तैरते हुए देखा तो उसके मन में एक कंपैशन आया, करुणा का भाव आया. तो उसने उस गंदे पानी में से मछली को निकाल के साफ पानी में डाल दिया. बहुत आश्चर्य होगा यह बात जान के कि साफ पानी में डालने के बाद मछली मर गई. अब यह बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है, यह बहुत विरोधाभास लगता है सुनने में कि साफ पानी में कैसे मर गई. क्योंकि मछली को आदत हो गई उस गंदे पानी की, और क्योंकि उस गंदे पानी की मछली को आदत हो गई, इसलिए जब उसको साफ स्वच्छ जल में डाला गया तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट बहुत असहज था, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट था. और ये कहानी सच्ची है. और जिस नदी में ये घटना हुई उस नदी का नाम है मूला मुठा रिवर. एक समय में उस नदी के जल को पूरा शहर पीता था. क्या आप लोगों को पता है? ये बात नहीं पता? मूला मुठा नदी का जल पूरा शहर पिया करता था. और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हम उस नदी के पास खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि इतने केमिकल और इतना दूषित उस जल को हमने बना दिया है कि पीना तो दूर, आज वो देखने योग्य भी नहीं है. क्या कारण है इसका? क्यों हो गया ऐसा? मेरी दृष्टि में इसका कारण केवल एक है. मनुष्य हिंसक हो गया है. मैन हैज बिकम सो वायलेंट, और इतना ज्यादा हिंसक हो गया है कि उसने अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, घायल किया है, दूषित किया है, जो कि एक अक्षम्य अपराध है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है. बिकॉज मैन हैज बिकम सो वायलेंट, वी हैव बिकम so insensitive, and because of this insensitivity there is lack of compassion. हमारे अंदर की करुणा मर चुकी है, हमारे अंदर की संवेदनशीलता पूरी तरह से मर चुकी है. और इसका कारण केवल एक है. There is only one reason for that, that we have lost touch with ourselves. हमारा अपने आप से रिश्ता टूट गया है. हमारा अपने आप से रिश्ता टूट चुका है. तुम समाज में जाते हो, लाखों रिश्ते बनाते हो, पर क्या कभी इस बात के ऊपर विचार विमर्श किया कि मेरा स्वयं से क्या रिश्ता है? What is my relationship with myself? और एक बात और, हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, यहां तक कि पार्लियामेंट में भी चर्चा होती है
कि परिवर्तन कैसे करें। देश की स्थिति बहुत खराब है, पर मैं तो केवल एक बात कहता हूं, ये बाहर की स्थिति खराब है दोस्तों, मुझे समझ आता है, पर तुम्हारे अंदर की स्थिति कैसी है, कभी इसके बारे में बात करी? कभी इसके बारे में विचार किया कि मेरे अंदर की स्थिति कैसी है? और अगर नहीं किया तो आज वो समय है, आज वो समय है उसके बारे में बात करने का। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है स्पिरिचुअल एक्टिविज्म टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये बात अगर आपको करनी है, पावर ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इनर जर्नी के माध्यम से ही करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, पावर ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इनर जर्नी। यदि स्वयं में बदलाव लाना है तो अंतर यात्रा का अनुभव करना होगा। अब जानते हैं कि अंतर यात्रा है क्या? व्हाट इज इनर जर्नी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। आप यहां पर बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका शरीर कहीं और है और आप सोच कुछ और रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके के एक डिसोरिएंटेशन है। एक आदमी टूटा टूटा है। देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन इन लाइफ। व्हाई? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यदि मैं स्वयं के प्रति जागरूक नहीं हूं, यदि मैं स्वयं के प्रति सजग नहीं हूं और मैं समाज का बदलाव करने के बारे में बात करता हूं, तो यह मेरा दोगलापन है, यह झूठ है, यह हिपोक्रेसी है। अगर मुझे समाज में बदलाव चाहिए तो मुझे इस बात को भी देखना होगा कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और वो तभी हो सकता है दोस्तों, when I am aware about myself. When there is self-awareness, you think about yourself. You start questioning life. बचपन से कंडीशनिंग हो गई है। माँ बाप ने कुछ कहा, टीचर्स ने कुछ कहा, समाज ने कुछ कहा, और उसी के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। कभी आपने कोई बात मानने से पहले उस पर प्रश्न किया? अगर नहीं किया तो समझना इस सोसाइटी के ब्रेन वॉश की जो एक समस्या है, जो एक पैटर्न है, तुम इससे जूझ रहे हो। A one who is totally aware of himself or herself will think about life, because that being is totally aware, and with that awareness I would like to touch upon this topic of self-acceptance. You know, most of the time what happens? We have not accepted ourselves. हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। And because I am unable to accept myself, there is lack of self-love. And because there is lack of self-love, there is lack of gratitude. सर, सेल्फ-लव को अगर एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। स्वयं की स्वीकृति। When you accept yourself, you experience self-love, and there is a gratitude for what you have. आजकल मैं एक बात देखता हूं, जो भी हमें जीवन में मिला है, हमें उससे शिकायतें हैं। सुबह से शाम तक जो भी मिलता है, ये समाज खराब है, ये लोग खराब हैं, सब कुछ खराब है। क्या कुछ ऐसा है मेरे पास जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूं? Is there anything I have for which I can be grateful? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे मन में आया कि आज कुछ ऐसा करें, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई। आज कुछ ऐसा करें जो हम एक प्रॉमिस, एक ओथ, एक शपथ हम अपने आप से ले पाए। तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आप सबके साथ करना चाहूंगा।
अपने अपने स्थान पे आप लोग खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप, आप जिस स्थान पर भी बैठे हैं। एंड दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ। ये समय आपके टीचर्स के लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं है, आपकी एजुकेशन के लिए नहीं है, आपकी सोसाइटी के लिए नहीं है। अगर ये समय है तो आपके लिए है। नाउ लेट्स टेक अ 1 minute and close your eyes, and we will do a very powerful affirmation. Put your right hand on your heart, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे, and now I am going to play a music for all of you, and with this just connect with yourself, inhale and exhale, and with every breath just connect with your heart. In your life, this moment is missing. In your life, this very moment is missing. Become totally aware of this moment. Inhale and exhale. And just say this to yourself. I love myself. Repeat after me, friends. I love myself. I love myself. I love myself. I love everyone. I love everyone. I love everyone. I accept myself. I accept myself. I accept myself. I accept myself the way I am. I accept myself the way I am. I accept myself the way I am. I accept everyone. I accept everyone. I accept everyone. I accept everyone the way they are. I accept everyone the way they are. I accept everyone the way they are. Now we will chant Om 3 times, and when we will chant Om 3 times, just mentally affirm that these vibrations are spreading across the whole planet with the message of love, peace and kindness. First I will chant, and then you may repeat after me. Rub your both the palms, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे. Put it on your face and feel the vibrations and bring a smile on your face. अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे. And the person sitting next to you on your left and right, just share this smile with them. This smile is so contagious, my friends. When you share it, you feel expansive. Your whole heart expands. You know, last night when I was sitting and I was contemplating on this thought, what would I like to say in the morning today? So a thought came to me. मुझे लगा बातें बहुत हो गई. Let's talk about call to action. हम क्या करने वाले हैं? तो मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका अपनाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन है और आप लोगों के लिए भी बहुत कठिन है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर पाए. तो मैंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक क्वेश्चन डाल दिया और मैंने वहां पर लिख दिया, व्हाट इज योर वन कॉल टू एक्शन टू क्लाइमेट चेंज? व्हाट इज योर वन कॉल टू एक्शन टू क्लाइमेट चेंज? मैं स्लाइड पर आप लोगों को अपना इंस्टा QR कोड भी दिखा देता हूं. सो दिस इज माय क्वेश्चन. What is your one call to action towards climate change? You can go to my Instagram story and write your answer, whatever comes to you. क्योंकि आज समय है
एक्शन लेने का। नाउ इज द टाइम टू टेक अ कॉल। अगर आज भी हम सिर्फ बातें करते रह गए तो दोस्तों ये प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारा दायित्व बनता है कि आज इसकी सेवा करें और एक बदलाव के लिए एक जिम्मेदार कॉन्शियस सिटीजन की भांति हम आगे बढ़े। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। मे यू ऑल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Acharya Sri Shivam ji. Your profound insights and spiritual guidance has touched countless lives, and just as so you did today to us, your presence here today. We are privileged to have you with us. At MIT World Peace University, we believe in honoring those who have made significant contributions to the advancement of knowledge, innovation, and social progress. Hence, now I request Dr. Murthy Chawli sir to please felicitate our honorable guest, Acharya Sri Shivam ji. We kindly request Acharya ji to please accept a token of appreciation for your invaluable contributions. We request you all to join us in extending a warm round of applause as we felicitate them for their remarkable achievements and dedication. Audience, can I have a round of applause?